जय जिनेन। मैं जैनी धार्मिक पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे गत्सुकुमाल की कहानी, जिन्होंने अपने कैसे गत्सुकुमाल सुकुमाल से अंगार बने और कैसे उन्होंने अपने 3 मनोरथ सार्थक किए। गत्सुकुमाल देवकी माता के 8वें पुत्र कृष्ण के छोटे भाई थे। जो लोक में जो भी उन्हें देखता वह उन पर मुग्ध हो जाता, इतने वह सुंदर थे। श्री अरिष्टनेमी प्रभु उस समय तीर्थंकर रूप में विचरण करते थे। भाई कृष्ण ने उनकी उन भाई कृष्ण ने अनेक कन्याओं के साथ छोटे भाई की सगाई की थी। उसी में से एक कन्या का नाम सोमा था, जो कि सोमिल ब्राह्मण की पुत्री थी। तभी अरिष्टनेमी प्रभु द्वारिका नगरी के सहस्राम उद्यान में पधारे। उनके दर्शनार्थ सभी नगरी उद्यान में पहुंची। गत्सुकुमाल गत्सकुमाल भी धर्म कथा सुनने के लिए उद्यान में पहुंचे। गत्सुकुमाल को धर्म कथा सुनकर वैराग्य भाव उत्पन्न हुए कि मानो जैसे भगवान उन्हीं को भव से पार लगाने द्वारिका नगरी में पहुंचे हैं। गत्सुकुमाल ने भगवान से निवेदन किया कि हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। फिर वह अपने माता पिता के पास आए और उनसे दीक्षा की आज्ञा मांगने लगे। तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो, प्रिय हो, तुम्हारा तुम्हारा वियोग हम सहन नहीं कर सकते। फिर भाई कृष्ण, अभी तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ है। फिर भाई कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें द्वारिका का राजा बनते हुए देखना चाहता हूँ। फिर कृष्ण की बात मानकर एक दिन के लिए गत्सुकुमाल का राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद उन्होंने दीक्षा ग्रहण करके अनगार बन गए। वह इर्या समिति आदि से युक्त सभी इंद्रियों को वश में करके गुप्त ब्रह्मचारी बन गए। जिस दिन गत्सुकुमाल अनगार बने, उसी दिन वह भगवान अरिष्ट नेमि से आज्ञा लेकर एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा करने के लिए, मतलब पूरी रात्र ध्यानस्थ होकर खड़े रहने के लिए महाकाल स्मशान में पहुंचे और ध्यानस्थ खड़े रह गए। तभी वहां से गुजरते हुए सोमिल ब्राह्मण ने गत्सुकुमाल को देखा। गत्सुकुमाल ने सोचा कि इसने तो मेरी निर्दोष पुत्री सोमा को निष्कारण ही छोड़कर साधु बन गए हैं। मुझे उचित लग रहा है कि मैं अपने वैर का बदला लूं। ऐसा सोचकर चारों ओर देखकर सोमिल ब्राह्मण ने गत्सुकुमाल के सर पर मिट्टी की पाल बांधकर अग्नि से जला दी। अनगार गत्सुकुमाल अनगार को बहुत वेदना कष्ट उपसर्ग हुए, फिर भी वह उन्होंने संभाव पूर्वक सहन किए और जरा भी सोमिल ब्राह्मण के प्रति रोष भाव ना रखा। जैसे जैसे बाहर से अग्नि से उनका माथा जल रहा था, अंदर से उनके आत्मा के कर्म जल रहे थे। अनगार ने जिस दिन दीक्षा ली, उन्होंने उसी दिन उपसर्ग सहकर शुक्ल ज्ञान प्राप्त कर सर्व कर्म क्षय करके उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए। जिसके हेतु दीक्षा ग्रहण की थी, उसी कार्य को सिद्ध कर मोक्ष प्राप्त कर गए। तो देखा आपने कैसे उन्होंने अपने 3 मनोरथ साध्य किए। तो आज से हम भी 3 मनोरथ का संकल्प करके मोक्ष डगर का लक्ष्य साधेंगे। इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही। अगली पाठशाला में फिर मिलेंगे। तब तक धर्म ध्यान करें और धर्म से जुड़े रहे। जय जुनैन।